नमस्कार मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। तो आज देखते हैं प्रथम राजवंश या उसको कह सकते हैं फर्स्ट डायनेस्टी पीरियड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो वास्तव में प्राचीन मिस्र के राजवंश को सबसे पहले जो बांटा गया है वो बांटा गया है अर्ली डायनेस्टिक पीरियड, मतलब पूर्व राजवंश काल में बांटा गया है। अब जो प्रथम डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी और सेकंड डायनेस्टी, ये अर्ली डायनेस्टी के दो मेन भाग हैं, जिसमें प्रथम डायनेस्टी का जो समय है वो है 3100 BC टू 2900 BCE तक है, और सेकेंड डायनेस्टी की जो टाइमलाइन है वो है 2890 BC टू 2686 BCE तक है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं फर्स्ट डायनेस्टी। अब जो फर्स्ट डायनेस्टी की टाइमलाइन है वो है 3100 BCE टू 2900 BCE, लगभग अप्रॉक्सीमेट इतना ही टाइम है। ये हो गया फिर 200 ईयर्स का, 200 साल का फर्स्ट डायनेस्टी हो गया। अब जो फर्स्ट डायनेस्टी में टोटल जो फेराओ थे टोटल 7 थे, और इनकी जो कैपिटल थी थेनिस थी। मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया है कि सारे जितने भी फेराओ बने हैं और उनकी जो कैपिटल बनी है, तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो याद होगा आपको वो था थेनिस था। तो इस राजवंश में सबसे पहला नाम आता है नॉर्मन का आता है, या इनका दूसरा नाम मेनेस भी है। तो नॉर्मन या मेनेस ने क्या किया कि जो अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट था उसको यूनिफाई किया, एक में किया, और उस पर फिर उन्होंने राज करना प्रारंभ किया। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं नॉर्मन पैलेट बोलते हैं। इस पर देख सकते हैं बीच में किंग नॉर्मन को दिखाया गया है, बीचों बीच में यहाँ पर है। ये यहाँ पर किंग नॉर्मन को दिखाया गया है। एक हाथ में आप देख सकते हैं उनके हाथ में कोई एक वेपन है, वो अपने जो है यहाँ पर अपने एनिमी को मार रहे हैं, उनका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनको। तो ये जो है फेमस पैलेट है, इसको बोलते हैं नॉर्मन पैलेट बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जो फेराओ जो किंग आते हैं उनको होर आहा के नाम से भी जानते हैं, आहा के नाम से भी जानते हैं, और इनको हॉरस आहा के नाम से भी जानते हैं। ये मेनेस या नॉर्मन के मृत्यु के बाद दूसरे फेराओ बने थे, और ये नॉर्मन या मेनेस जिनको कहते हैं ये उनके पुत्र थे। और इन्होंने जो है अपने राज्य में जो न्यूबियन, मतलब न्यूबिया जो सूडान क्षेत्र का जो अफ्रीकी लोग हैं वो अक्सर अटैक करते थे, किस पर, इजिप्ट पर अटैक करते थे। तो इन्होंने कई अभियानों में इसका नेतृत्व किया है, किसके, न्यूबियन के विरुद्ध लड़ाई में इन्होंने अपना योगदान दिया था। यहाँ पर इनका नाम केवल ये हाइरोग्लिफ्स नेम है, केवल यही प्राप्त हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। उसके बाद नाम आता है जेर का नाम आता है। अब जो जेर थे वो मोस्ट प्रोबेबली आहा के ही पुत्र थे, उन्हीं के सन थे,
और इनको एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ये इनके टूम्ब से ही शायद मिला है, तो ये इनका जो नेम है, जो नाम है, हॉरस नेम के साथ में उनको जो है दिखाया गया, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो अगले फेराओ का नाम आता है नंबर 4 पर, उनको कहते हैं जेट कहते हैं। अब जो जेट थे उनके बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल एम्परर थे, एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। इनका नाम ये हायरोग्लिफ्स में आप यहाँ देख सकते हैं। अभी उसके बारे में आगे डिटेल बताते हैं। इसके बाद नाम आता है डेन का नाम आता है, और ये जो डेन थे ये जेट के पुत्र थे, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के ही पुत्र थे, और इनको फर्स्ट डायनेस्टी का सबसे ग्रेट किंग माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने करीब 50 ईयर्स तक, 50 सालों तक इजिप्ट पर राज किया, और ये पहले फेराओ थे जिन्होंने डुअल क्राउन का यूज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्राउन पहने हुए हैं ये डुअल क्राउन में है। अब डुअल क्राउन क्या है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फेराओ में बताकर रखा हुआ है। और जो इनका ये हायरोग्लिफ्स है, ये इनका नाम एक हॉरस के साथ में शो किया गया है। उसके बाद नाम आता है अनेट जीब का नाम आता है। अब जो अनेट जीब थे उनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि इनके शासन में विद्रोह ज़्यादा रहा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है डेन के पुत्र थे, सन ऑफ डेन थे। उसके बाद नाम आता है सेमरखेट का नाम आता है। तो सेमरखेट के टाइम में भी विद्रोह जो था वो बहुत ज़्यादा था, और विद्रोही जो थे इनके अगेंस्ट पर थे। इन्होंने इनका नाम, जितने भी एविडेंस थे लगभग सभी मिटा दिए थे। ये एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये केवल एक ही इनके बारे में डिटेल मिली हुई है, तो इनका नाम था सेमरखेट था। और जो इस डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी के जो आखिरी फेराओ माने जाते हैं वो हैं का के नाम से हैं, या का ए के नाम से जाने जाते हैं। और ये सेमरखेट के मोस्ट प्रोबेबली कोई रिलेशन में थे, कोई रिलेटिव थे, और फर्स्ट डायनेस्टी के ये आखिरी फेराओ थे। अब इसके अतिरिक्त एक फीमेल फेराओ का भी नाम आता है, जिनका नाम है मरनिथ है। तो मरनिथ जो थे, ये जो किंग डेन थे, राजा डेन थे, उनकी मदर का नाम लोग बताते हैं कि ये मरनिथ था। और अब ये जो है डेन के बाद में ये फीमेल फेराओ थी कि एज ए असिस्टेंट ये थी, इस पर अभी जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सबसे पहली फीमेल फेराओ भी हो सकती हैं। तो इनका नाम है मरनिथ, लेकिन इनको जो है ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए कभी इनको मरनिथ को जो है जोड़ा गया है फर्स्ट डायनेस्टी में, नहीं तो फिर हटा दिया गया है। अब देखते हैं फर्स्ट डायनेस्टी के जितने भी किंग्स हुए हैं उनके नाम के हायरोग्लिफ्स देखते हैं। अब ये जो नाम लिए गए हैं ध्यान दीजिएगा, ये लिए गए हैं ट्यूरिंग किंग लिस्ट से लिए गए हैं, एबिडोस कैनन से लिए गए हैं, सकारा कैनन से लिया गया है, और मेदिनट हाबू किंग लिस्ट से लिया गया है। ये सारे किंग लिस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का नाम है किंग नेम लिस्ट सोर्स करके, एक मैंने एपिसोड बनाया था,
उसको देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो फेराओ जिस किंग का नाम आता है उनका नाम है नॉर्मन है, और दूसरा नाम इनका मेनेस है। हालांकि इस पर डिस्प्यूट है कि नॉर्मन और मेनेस एक हैं कि अलग अलग हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं कि इनका जो नाम लिखा हुआ है, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये उसी के अंदर इस हाइरोग्लिफ्स में इनका नाम लिखा हुआ है। तो जो नॉर्मन का नाम लिया गया है ये इनके हॉरस नेम से लिया गया है। मैंने बताया था एक किंग के 5 नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें जो हॉरस नेम है वो नाम उसी से लिया गया है, नार्मर लिया गया है। अब कैसे लिया गया है इसको देखते हैं। तो ये एक फिश है जिसके हेड नहीं है, जिसके मुंह नहीं है, तो इसको लिखते हैं एन नार, NAR लिखेंगे, नार। और ये क्या है, जो साइन है ये एक चीजल है, एक छीनी है, इसको लिखते हैं MR से लिखते हैं। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, नारमर हो जाएगा। और नारमर का जो अर्थ होता है वो होता है फियर्स कैटफिश ऑफ हॉरस, हॉरस की भयानक कैटफिश मछली। इनका एक हॉरस नेम का दूसरा जो वेरिएशन है, सेकंड वेरिएशन है, वो इसका हाइरोग्लिफ्स इस तरह से है। तो फिर आपको मालूम ही है, बता चुके हैं कि ये जो 2 साइन बनेंगे ये क्या बनेगा, नार्मर बनेगा। और अब एक ये नया हाइरोग्लिफ्स आ गया, एक साइन और आ गया, तो इसको बोलते हैं चाई, बोलते हैं चाई। और चाई का मीनिंग होती है मेन, तो इसको मिलाकर बनेगा नार मर चाई। इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग बनेगा मेनली कैटफिश ऑफ हॉरस, मेनली कैटफिश ऑफ हॉरस। अब जो इनका 2 लेडीज नेम है, तो 2 लेडीज नेम में क्या होता है कि यहाँ पर जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 2 लेडीज गॉडेस, 2 देवियों को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मेन है, ये मेन का हाइरोग्लिफ है। और वैसे इसका जो मीनिंग है वो तो दी नहीं है मैंने जहाँ से पढ़ी है, लेकिन मेन का अर्थ होता है क्रिएट। तो मेरे हिसाब से इसका अर्थ होना चाहिए क्रिएटेड बाय 2 लेडीज, क्रिएटेड बाय 2 लेडीज। अब जो इनका थ्रोन नेम है वो है मनई है, MNI है। अब ये जो हाइरोग्लिफ्स मिला है ये मिला है मेदिनेट हाबू किंग लिस्ट से मिला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेन है, ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट एन का, ना का फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट, और ये ई है, आई है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मनई बनेगा। ये इनके नाम का दूसरा जो वेरिएशन है ये मिला है ट्यूरिंग किंग लिस्ट से। तो यहाँ पर भी जो इसका मीनिंग बनेगी वो मनई बनेगी, क्योंकि ये 2 साइन मेन बनेगा और ये ई बनेगा। तो इसका अर्थ यही होगा, मेनई होगा। वैसे मेनई का जो मीनिंग है ही हु इंड्यूरेस, ही हु इंड्यूरेस है। इसका मतलब है वह जो टिकाऊ है या सबसे टिकाऊ है। ये थर्ड वेरिएशन है, इसका भी मीनिंग मनई होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आई इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, तो मनई हो जाएगा। और ये एक किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका किंग का डिटर्मिनेंट है, तो इसका भी अर्थ मनई ही होगा।
और ये जो इनके नाम का फोर्थ वेरिएशन है, ये एबिडोस कैनन लिस्ट के अकॉर्डिंग है। इसमें सीधे सीधे देख सकते हैं ये मैन है और ये ई है, तो ये भी मनई बनेगा। उसके बाद नाम आता है आहा का नाम आता है, लेकिन पूरा जो नाम है इनका होर आहा है, और होर का मतलब है हॉरस है। यहाँ पर ये साइन आप देख सकते हैं, ये एक हॉरस साइन को शो किया हुआ है। तो यहाँ पर इनका जो हाइरोग्लिफ्स जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये इसमें क्लियर हो रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले एक हॉरस साइन है, और इसके अंदर जो इनका साइन बना हुआ है, तो देखिएगा एक हाथ से शील्ड पकड़ी हुई है, ढाल पकड़ी हुई है, दूसरे से एक वेपन पकड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये इसका जो है हाइरोग्लिफ्स बनेगा, और इस हाइरोग्लिफ्स को कहते हैं एहा कहते हैं, ए हा कहते हैं, एहा कहते हैं। एहा का अर्थ होता है फाइटर, तो इसका नाम हो जाएगा हॉरस द फाइटर। हॉरस द फाइटर, ये एहा का अर्थ होगा। इसके अलावा इनके थ्रोन नेम में दो वेरिएशन दिखेंगे। तो जो सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये एबिडोस कैनन लिस्ट के हिसाब से नाम है। तो पहले इसको देखते हैं। तो इसमें देखिएगा दो टी बने हुए हैं, एक टी ये है और दूसरा टी ये है और आई है। तो इसके हिसाब से इनका जो थ्रोन नेम है वो पड़ेगा टेटाई पड़ेगा, टेटाई पड़ेगा। और जो राइट हैंड साइड में है, ये ट्यूरिन किंग लिस्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसको पढ़ना भी बहुत आसान है। ये आई ई बनेगा, ये टी बनेगा और ये ई बनेगा। तो इनका नाम इटाई पड़ेगा। तो इनके जो थ्रोन नेम है वो दो नेम है, याद रखिएगा, टेटाई और इटाई है। अगला जो नाम आता है वो है जेर है, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है DJER है, इसमें डी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसको कहेंगे जेर कहेंगे। तो इनका भी नाम हॉरस नेम से लिया गया है। और हॉरस नेम में देखिएगा, हॉरस के साथ में क्या है, ये एक बंडल है, एक बंच है, किसका, रीड का बंच है, जिसको क्लैंप किया हुआ है। ये केवल एक सिंगल हाइरोग्लिफ है, और इसको लिखते हैं डी अंडरलाइन आर के साथ में, रा के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, अब डी अंडरलाइन होता है तो उसको जा कहते हैं, तो ये जेर हो जाएगा, जेर। तो हाइरोग्लिफ में हॉरस नेम जो इनका है वो है जेर है। अब इनका गोल्डन हॉरस नेम, जैसे मैंने बताया था 5 नेम में एक नेम गोल्डन हॉरस आता है। तो गोल्डन हॉरस का सिंबल ये होता है, इसीलिए मैंने यहाँ गोल्डन हॉरस अटैच करके रखा हुआ है। तो इनका गोल्डन हॉरस होगा। अब पढ़ेंगे केवल गोल्डन हॉरस के बगल में, तो ये क्या होगा, न, और ये किसका सिंबल है, ये गोल्ड का सिंबल है, और गोल्ड को लिखते हैं नबू लिखते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा न ई या नी नबू, नी नबू। तो इसका अर्थ होगा ही हु बिलोंग्स टू द गोल्डन वन, ही हु बिलोंग्स टू द गोल्डन वन। और जो इनका थ्रोन नेम है वो इट टई है या इट टी है। अब ये बनेगा आई, ये बनेगा टी बनेगा, लेकिन अब जो ये तीसरा है ये टी या टई बनता है। तो इसका अर्थ होगा इट टी होगा या इट टई होगा। इसका अर्थ होता है द रूलर,
और ये नाम मिला है इनको एबेडॉस कैनन लिस्ट में ये नाम मिला है। अब अगला नाम जो आता है वो जेट का आता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग बनेगी DJET बनेगी, जिसमें डी साइलेंट रखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जेट होगा। और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हॉरस के साथ में केवल एक हाइरोग्लिफ्स बना हुआ है। वो किसका बना है? आसानी से लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं। तो ये क्या है? हमने पढ़ा था। इसको किससे लिखते हैं? ये डी अंडरलाइन से लिखते हैं। तो ये बनेगा ज बनेगा, लेकिन साथ में इसमें टी अलग से जोड़ दिया गया है। इस हाइरोग्लिफ में टी नहीं है, तो ये बनेगा टी साथ में बनेगा, तो ये बन जाएगा जेड बन जाएगा, JET जेट बनेगा। और इसका अर्थ होगा स्नेक ऑफ हॉरस। इसके अलावा एक हॉरस नेम, एक एक्स्ट्रा हॉरस नेम इनका और आता है। तो इसमें क्या है? बुआज, जो पहला हाइरोग्लिफ दिख रहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बुआज होगा। अब बुआज का अर्थ होता है टू गिव न्यू एनर्जी, और साथ में इसके डी अंडरलाइन का हाइरोग्लिफ जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इसको लिखेंगे बुआज जेट लिखेंगे, बुआज जेट लिखेंगे। और इसका जो मीनिंग होगा टू गिव न्यू एनर्जी टू स्नेक ऑफ हॉरस होगा। और जो उनका थ्रोन नेम है वो बनेगा इटा बनेगा, IT और A, इटा। थ्रोन नेम इटा बनेगा। अब अगला नाम जो आता है वो आता है डेन का, आता है DEN। तो हाइरोग्लिफ्स में डेन का जो इनका नाम लिया गया है वो लिया गया है हॉरस नेम से ही लिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हॉरस नेम है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। तो क्लियर कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो आसानी से देख सकते हैं कि एक हॉरस के साथ में ये D बना और ये N बना, तो DN, तो इसी का नाम निकला डेन निकला। ये इनका हॉरस नेम है। अब इनका गोल्डन हॉरस जो नेम है वो बनेगा गोल्डन हॉरस के साथ में। अब देखिएगा एक ये कोबरा है, तो कोबरा को लिखते हैं इयारट लिखते हैं, इयारट लिखते हैं, IART लिखते हैं। अब ये बना नेबू बना, नेबू का अर्थ होता है गोल्ड, और ये शेन बना। तो इसका पूरा नाम होगा इयारट नेबू शेन होगा। इसका अर्थ होगा गोल्डन कोबरा। ये इनकी अपनी एक उपाधि है, गोल्डन कोबरा। और जो इनका थ्रोन नेम है वो है खासटई है, खासटई। अब ये जो आपको दो सिंबल दिख रहे हैं सेम है, तो एक जो सिंबल होता है वो क्या होता है? खासट होता है, खासट। अब यहाँ पर लेकिन क्या है? दो है, इसलिए क्या हो जाएगा? खासटई हो जाएगा, खासटई। और खासटई, खासट का अर्थ होता है वन कंट्री या डेजर्ट होता है। तो इसका अर्थ हुआ ही ऑफ टू डेजर्ट। अब टू डेजर्ट का मतलब है अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट है। अब जो अगला नाम आता है वो आता है अजीब का आता है, लेकिन लिखते हैं इसको ADJIB, लेकिन पढ़ेंगे इसको AJIB, आजिब होगा, डी इसमें साइलेंट होगा। अब इनका जो हाइरोग्लिफ्स में नाम है तो उसको देखेंगे तो नीचे का साइन तो मालूम है
या हाल्ट है, इब है, आई और बी है। लेकिन ये जो ऊपर एक साइन है, ये दोनों एंड पर हुक जैसा बना हुआ है, उसको लिखते हैं आ, और डी के नीचे अंडरलाइन। तो डी के नीचे जब अंडरलाइन हो जाएगी तो उसको फिर ज्या ही पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से इनका नाम होगा आ जिब होगा, आ जिब। और जो इनका थ्रोन नेम बनेगा वो बनेगा मरई बिया प बनेगा। तो ये साइन देखिएगा, ये साइन है मर, ये र का आर का फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बनेगा मरई बनेगा। अब ये जो साइन है, ये साइन हेम ना होके बी आ है, बी आ, और साथ में क्या है, पी है। पी आप का मीनिंग होती है आयरन थ्रोन, और मरई का अर्थ होता है बिलव्ड। तो इसका अर्थ होगा बिलव्ड, बिलव्ड वन ऑफ आयरन थ्रोन होगा। अब अगला जो नाम आता है वो है सेमरखेट है, सेमरखेट। तो इनका भी नाम हॉरस नेम से लिया गया है। तो हॉरस नेम में देखिएगा बहुत आसान है। जो पहला बनेगा ये एस या स बनेगा, ये एस बनेगा, स बनेगा। ये वाला जो साइन है ये मेर बनेगा, और नीचे जो साइन है ये खेट बनेगा, ये बनेगा खेट बनेगा। तो इस हिसाब से इसका नाम पड़ेगा सेमरखेट पड़ेगा। इसका जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है वो है कंपेनियन ऑफ द गॉड्स है, कंपेनियन ऑफ द गॉड्स है। अब जो इनका टू लेडीज नेम है उसके साथ में देखिएगा, टू लेडीज के साथ में एक ये डुअल किंग, किंग ऑफ अपर एंड लोअर इजिप्ट या नेसु बैत का नाम जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में क्या है कि ये टू लेडीज हो गया, ये किंग ऑफ डुअल लैंड हो गया। अब एक साथ में इसके एक रूलर को दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं इरई, बोलते हैं आई आर वाई या आई आर आई लिख सकते हैं, इरई। तो इसका पूरा जो अर्थ होगा वो होगा द डुअल किंग हु बिलोंग्स टू टू लेडीज, द डुअल किंग हु बिलोंग्स टू टू लेडीज, या इसको कहेंगे इरई कहेंगे। अब इनका एक जो थ्रोन नेम है वो है सेम, सेम है। तो यहां देखिएगा पहला साइन एस, फिर एम, फिर एस, फिर एम, तो सेम सेम। और बाद में क्या है, एक ये हॉरस का साइन यहां लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे सेम सेम कहेंगे। सेम सेम का अर्थ होता है द एल्डर, लेकिन एल्डर किसका, ऑफ हॉरस, तो द एल्डर ऑफ हॉरस। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये भी एक थ्रोन नेम है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम क्लियर है इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बनाया है। इसको कहेंगे सम सू कहेंगे, एस एम एस डब्ल्यू या एस यू, सम सू। सम सू का मीनिंग होता है द एल्डेस्ट होता है। और जो इस डायनेस्टी के आखिरी फेराओ जिनका नाम का है, का QAA है, और इनका जो हाइरोग्लिफ्स है ये राइट हैंड साइड पर बनी इमेज पे देख सकते हैं, और नहीं तो फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में एकदम क्लियर है कि इनका भी नाम हॉरस नेम से लिया गया है। और इसमें देखिएगा तो जो पहला सिंबल है, पहला जो है ये Q है और ये A है, तो इसको मिलके बना
का बना, लेकिन क्यू के साथ में ए और जोड़ दिया गया, इसलिए इसकी स्पेलिंग बन गई क्यू डबल ए, का हो गई। अब देखते हैं टू लेडीज नेम या नेबिटी नेम। तो नेबिटी नेम या टू लेडीज नेम के साथ में यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ सेन आ रहा है, एस और एन। तो सेन के साथ में अगर एक फेस दिखाई दे, तो वैसे तो सेन का अर्थ होता है ब्रदर होता है, भाई होता है, लेकिन जब सेन के साथ में कोई एक फेस डिटर्मिनेंट दिखाते हैं तो उसका मतलब अर्थ होता है किस होता है। तो इसका अर्थ होगा सेन नेबिटी होगा, सेन नेबिटी। तो इसकी मीनिंग होगी द वन whom two ladies have kissed, the one whom the two ladies have kissed। जो नेक्स्ट वेरिएशन है इनके नाम में, नेम में, तो वो क्या है, ये एक थ्रोन नेम भी है और नेबिटी नेम भी है, टू लेडीज नेम भी है। तो इसकी मीनिंग भी वहीं का होगा, ये का और ये आ, ए। तो इसका अर्थ होगा द डुअल किंग विद राइज्ड आर्म ऑफ टू लेडीज, द डुअल किंग विद राइज्ड आर्म ऑफ टू लेडीज। अब इनका थ्रोन नेम देखते हैं, तो थ्रोन नेम क्या होगा, तो इसको देखते हैं, ये क्यू बनेगा, ये बी बनेगा और ये ह बनेगा। तो ये बनेगा कबह। कबह का मीनिंग होगी ही फ्रॉम द नॉर्थ, ही फ्रॉम द नॉर्थ। और जो थ्रोन नेम में एक वेरिएशन और है, तो इसमें क्या है देखिएगा, तो इसमें क्यू डी कबह और ये क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, आपकी डब्लू लग जाएगा। तो इसका अर्थ ये होगा ही फ्रॉम द नॉर्थ पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि एक डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, इसको भी कबह कहते हैं और कबह का इसका अर्थ होता है कूल होता है। तो इसका अर्थ होगा ही फ्रॉम द कूल नॉर्थ, ही फ्रॉम द कूल नॉर्थ होगा। तो ये था फर्स्ट डायनेस्टी के फेराओ रूलर्स के बारे में, उनके नाम और उनकी कुछ डिटेल्स मैंने बताया है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे सेकंड डायनेस्टी। और याद रखिएगा ये जो सेकंड डायनेस्टी है ये भी अर्ली डायनेस्टी का एक पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो चलने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।